सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका न्यू वीडियो में। आज की वीडियो हम पढ़ेंगे एसक्यूएल फंडामेंटल्स। स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत बेसिक पढ़ाऊँगा मैं। अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो इतना डीप में नहीं जाएंगे, बट थोड़ा बहुत सीखेंगे। डाटाबेस कैसे बनाना है, यूज़ कैसे करना है उसे, टेबल्स कैसे बनानी है, टेबल को डिस्क्राइब कैसे करना है, एंड सम यूनिक नॉर्टनल वाले कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे थोड़े बहुत आज, और इंसर्ट करना सीखेंगे। आज की वीडियो में हम इतनी चीज़ें सीखेंगे। सो फर्स्टली मैं अब इंस्टॉलेशन प्रोसेस बता दूंगा। अगर मेरे पास दो लैपटॉप नहीं है, सो अगर मैं अभी इंस्टॉलेशन सेटअप के वीडियो बनाता हूँ तो मेरा प्रोसेस एकदम ही अलग होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक पासवर्ड सेट कर रखा है। वो सब आपको भी करना पड़ेगा। तो इंस्टॉलेशन में मेरे बस मैं कर नहीं सकता। अगर मैं करूँगा तो वो मेरे से पासवर्ड पूछेगा, और मेरा प्रोसेस एकदम ही अलग होगा और आपका एकदम ही अलग होगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं मिसगाइड करूँ, आप लोग बोलो कि मेरे से पासवर्ड मांग रहा है, मेरे कोई पासवर्ड नहीं बनाया है वो। तो मेरा प्रोसेस एकदम अलग होगा। तो इस बेटर दैन कि आप बाहर से देख लो। मैं एक वीडियो का लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में। दैट्स द बेस्ट वीडियो। एसक्यूएल वगैरह वो बंदा बहुत बढ़िया पढ़ाता है। पढ़ाता नहीं है, वो इंस्टॉलेशन वगैरह की वीडियोस ज़्यादा डालता है। तो मैं वो वाली वीडियो का लिंक दे दूँगा, आप उससे इंस्टॉल कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सो मैं आता हूँ, आपको स्क्रीन पे मिलता हूँ। सो आ गए हम लोग, ठीक है। मैं एकदम तुम्हें स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ। वीडियो रिकॉर्ड हो रही है आई थिंक। सो यहाँ पे लिखोगे आप माई सीक्वल अपने सर्च बार में, और फिर वर्क बेंच ढूंढना है, ठीक है। मेरा वर्क बेंच यहाँ पे है, क्योंकि तो वहाँ ऊपर नहीं दिखा रहा आपको। अब वर्क बेंच खोलोगे। शेल भी एक चीज़ होती है, बट मैं शेल में ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, क्योंकि उसमें तुम चीज़ें डाल सकते हो बट वो काफ़ी एकदम ऐसा हो जाएगा कि गायब कर देगा वो तुम्हारी चीज़ें। तुम उसमें कोड सेव नहीं कर सकते। वर्क बेंच में तुम अपना कोड सेव कर सकते हो। तो आई प्रेफर वर्क बेंच ओवर शेल। तो वो आपकी मर्ज़ी, आप जिस मर्ज़ी पे कर रहे हो, बट मैं एडवाइस दूंगा अगर आप न्यू बिगिनर हो तो आपको अपना पुराना पढ़ना होगा, तो आप ये यूज़ कर सकते हो वर्क बेंच। सो हम आते हैं यहाँ पे। तो सबसे ऊपर हमारा ऑप्शन आएगा माई सीक्वल कनेक्शंस, प्लस में प्लस, और ये प्लास टाइप का इमोजी टाइप का। एंड आपका एक ये लोकल वाला जो होगा, इसमें आपका लोकल, ये तीनों मैंने बना रखे हैं। इसमें मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाता हूँ मैं। इसमें मेरा पर्सनल काम होता है। इसमें मेरा जहाँ से मैं सीख रहा हूँ वहाँ का काम होता है। तो आप प्लस के आइकन पे क्लिक करोगे, और फिर आप अपने कनेक्शन का नाम दोगे। हम अपने कनेक्शन का नाम डाल देते हैं होम डाल दिया मैंने अपने कनेक्शन का नाम। एंड देन उसके बाद हमारा पासवर्ड मांगेगा वो, बट अभी नहीं मांगेगा। तो पहले मैं टेस्ट कनेक्शन करके देखता हूँ। सक्सेसफुली मेड इट माई सीक्वल कनेक्शन। तो हमारा सक्सेसफुल हो चुका है कनेक्शन। देन वी विल डू ओके। अब आ गया, ये देखो होम आ गया मेरे पास। ऐसे करके आपने एक स्कीमा बना दिया। ये स्कीमा बोलते हैं इसको हम माई सीक्वल की लैंग्वेज में। हमारा स्कीमा बन गया, और यहाँ पे अभी आपके बहुत कम आ रहे होंगे। ये मेरे पुराने डाटाबेस हैं, तो मैं इनको बताऊँगा कि कैसे क्या करा है मैंने, कैसे क्या करा है। तो हम एक इधर ये बना देते हैं। मैं इधर अपना जहाँ से हम पढ़ाएंगे वो वाला कोड कॉपी करके रख देता हूँ, और यहाँ पे प्लस पे कर देंगे तो हमारा एक और पेज टाइप का खुल जाएगा, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि आज की वीडियो में हम कहाँ से पढ़ेंगे। ये जैसे जहाँ मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ से जैसे मेरे को सिखाया गया, मैं वैसा एकदम आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने वहीं से अपनी फ़र्स्ट क्लास के 2 दिन के नोट्स लिए, और वो मैं आपको एक वीडियो में पढ़ाऊँगा, जैसे आपका भी सिलेबस ज़्यादा कवर हो पाए। सो हम फर्स्टली जाते हैं। चलो ठीक है, हमने एक स्कीमा बनाना सीख गए। हम स्कीमास में हमारा बन गया हमारा। एंड देन यहाँ पे हम अपने नोट्स बनाएंगे, कोड करेंगे। तो पहले तो आप पहली बात समझो एसक्यूएल है क्या। एसक्यूएल मैंने आपको बता दिया। एसक्यूएल क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। उसके अंदर हर चीज़ क्वेरी सेव होती है, और एक हम लाइन में सारा काम डालते रहते हैं, और वो एक स्ट्रक्चर में रहेगा सारा काम। तो उसको हम बोलेंगे एसक्यूएल। एंड एसक्यूएल एक वो है। माई सीक्वल एक अलग है, माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट का अलग है, ओ सीक्वल है, बट कोड सब में सेम चलता है। थोड़ा बहुत अंतर होता है,
थोड़ा बहुत तो आप ChatGPT से कर दोगे, बट माई SQL इज़ वाइडली यूज़ होता है, इस वजह से हमें सब लोग माई SQL में लाइक प्रैक्टिस करते हैं। और उसका इंटरफेस भी बहुत बहुत ज़्यादा सिंपल है। लाइक इसमें देखो क्या क्या है। फर्स्टली यहाँ से मैंने तुम्हें सिखा दिया, ये SQL प्लस से क्रिएट टैब बन जाएगा हमारा। तो लाइक अगर तुम्हें अपना काम करना है तो इसमें काम करो। मैंने आपको सिखाने के लिए एक और लाइक टैब बना रखा है, तो इसमें मैं आपको सिखाऊंगा। और फिर बाकी ऊपर इन्हीं में से कोई भी इतना मतलब अभी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है। एंड देन ये होता है कोड रन करने के लिए। इससे पूरा कोड रन होगा ऊपर से नीचे तक का, हम इसको यूज़ करते हैं ज़्यादा। लाइक अगर हम इसको पूरा कवर करें तो हम इसको दबाएंगे तो वो कोड चला देगा। अभी देखो, अभी कोई डाटाबेस सेलेक्ट नहीं है तो उसने हमें एरर दे दिया, ठीक है। तो हम सीख गए बेसिक चीज़ें, मैंने आपको ऊपर की बता दी। इससे कोड पूरा रन होता है। इससे हम जो लाइन सेलेक्ट करते हैं, इन दोनों में मतलब से दोनों में से कोई से भी चला सकता हो, बट मैं ये प्रेफर करता हूँ क्योंकि मेरी आदत हो चुकी है इसको यूज़ करना। और फिर चलो मैं अभी ना लाइक आप लोगों को बताता हूँ कि स्टार्टिंग कहाँ से करना है। स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको समझा दूँ, सेमी कॉलम जो होता है लाइक कॉमा और उसके ऊपर बिंदु, लाइक ये वाला, ये चीज़ है ना, हाँ ये चीज़ है, इसको हम बोलते हैं सेमी कॉलम। और ये एक तरीके से SQL का फुल स्टॉप होता है। जैसे पोस्ट SQL में आई थिंक ये यूज़ भी नहीं करते, बट ये एक अच्छी प्रैक्टिस है कि तुम हर क्वेरी के आगे या लिखे। और एक और प्रैक्टिस अच्छी है, अगर तुम जो कोड लिख रहे हो, जो इनबिल्ट कोड है, जैसे क्रिएट डाटाबेस इनबिल्ट कोड है, उसको हम लिखेंगे कैपिटल में। और जो हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, होम रिवीजन, हम अपने डाटाबेस का नाम दे रहे हैं, तो होम रिवीजन को हम छोटे उसमें लिखेंगे, मतलब समझ रहे हो आप। उसको हम कैप लॉक में के लिखेंगे कोड को, और उसमें ऐसे ना प्रेजेंटेशन में अच्छा दिखता है कि लाइक साफ़ सुथरा काम लग रहा है एकदम। थोड़ी बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, बट लाइक वो बहुत इम्पैक्ट देती हैं आपके कोड पे, और लाइक अच्छा भी लगता है दिखने में। और जहाँ वही वाली बात है भाई, जिस घर में लाइक साफ़ सुथरा घर होगा उसी घर में सरस्वती आएगी, या फिर लक्ष्मी आएगी एंड ऑल। तो मतलब साफ़ सुथरा रखना है अपना कोड हमें, कि अगर कोई दूसरा बंदा भी पढ़ रहा है तो उसको लाइक प्रॉब्लम ना हो पढ़ने में, वो आराम से पढ़ते रहे। सो अभी मैंने आपको बेसिक चीज़ें सिखा दी। और एक और चीज़ समझ लो, लाइक बेसिक चीज़ों के साथ ये भी समझो, लाइक कंट्रोल बी से ना ब्यूटीफाई होता है, ठीक है। लाइक अगर हमें लाइक ये कोड लिखा है, ठीक है, ये कोड ऐसे लिखा है मैंने, तो मैं इसको करता हूँ कंट्रोल B, ये उसने उसको ब्यूटीफाई कर दिया, ठीक है। पूरा सेलेक्ट करा मैंने अपना कोड, जो मेरा कोड था उसको मैंने कर दिया कंट्रोल B से, हो गया वो ब्यूटीफाई का मतलब क्या हुआ, वो सुंदर बना दिया उसने कोड, बस इतना मतलब है। लाइक अब तुम पूरा अपना काम कर लो पहले, जैसे तुम कंफर्टेबल है, फिर कंट्रोल B कर दो, उससे ब्यूटीफाई हो जाएगा और लाइक सुंदर लगेगा कोड। अभी अच्छा लग रहा है, पहले थोड़ा मैंने अजीब सा गैप दे रखा था, वो सब दे रखा था, वो थोड़ा कम कर रहा था उसको, अब वो समझ गया। लाइक उसने देखो ऐसा करा, क्रिएट स्टूडेंट के अंदर है, स्टूडेंट के अंदर ये 3 चीज़ें हैं, तो उसने एकदम सजा के लिख दी कि ये 3 चीज़ अंदर हैं स्टूडेंट के अंदर। तो उसने मतलब आगे से गैप दे के हमें दिखा दिया कि ये चीज़ इसके अंदर है। लाइक मतलब समझ रहे हो आप, कि थोड़ा बहुत समझा दिया उसने हमें। और अगर हमें कोई चीज़ लिखनी है, जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं मयंक भट्ट, यहाँ पे मैं अपना नाम लिखता हूँ, तो ये जो वो आ रहा है ना लाइक कॉमा, ये रेड वाला क्रॉस, तो इसका मतलब है कि कुछ गलत हो रहा है इधर। गलत क्या हो रहा है, मयंक आ रहा है। मयंक कोई कोड है नहीं है, हमने या फिर डाटाबेस का नाम मयंक रखा है नहीं रखा, हमने बस मयंक भट्ट लिखा है। तो हम इसके आगे लगा देंगे 2 स्लैश नहीं, लाइक ये वाला जो भी चीज़ ये बोलते हैं इसको, लाइक 2 स्मॉल की ऐसे वाले, ये लगा दिए हमने 2। ये लगाने के बाद हमारा अब हमने 2 लगा दिए, और फिर उसके बाद आगे हम लिख सकते हैं मयंक भट्ट इज़ अ बॉय। अब हम मतलब इसके जैसे हम कोड बता रखा है, मैंने बताया क्रिएट डाटाबेस होम रिवीजन। फिर अब मैं सामने वाले बंदे को कि होम रिवीजन क्यों नाम रखा मैंने इसका, तो मैं इसको मतलब यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकता हूँ XYZ कि भाई मैंने इसका नाम ये इस वजह से रखा, तो आप भी समझो। मतलब कोड सब किसी को समझाने के लिए कोड को, या फिर कुछ चीज़ें जो अगर तुम्हें बीच में याद आ रही कि हाँ यार ये भी मेरा काम था, तो आप
बार बार कोई ऐप खोलोगे फिर उसमें लिखोगे भाई मेरे काम था, ये नहीं करना। इस लाइक डायरेक्टली आप वो कर सकते हो, उसको समझा सकते हो तुम अपने कीबोर्ड को, मतलब अपने वर्क बेंच में लिख दो। और ये चीज़ तुम शेल में नहीं कर सकते। शेल में मतलब कर सकते हो बट वो चीज़ गायब हो जाएगी, फिर फ़ायदा क्या है उसका, हर चीज़ गायब होती जाएगी उसमें। सो लेट्स स्टार्ट। अब स्टार्ट करते हैं कि लाइक कि बेसिक्स मैंने समझा दी। अब हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे लाइक कि कोड कैसे करना है, क्या करना है। इस वीडियो में लाइक ये ऑलरेडी 8-9 मिनट की हो चुकी है, 10 मिनट की वीडियो हो गई। सो मतलब अभी मैंने आपको क्या क्या बताया, सेमी कॉलम से कोड ख़त्म होगा, उसका इंटरफेस समझा दिया। और स्लैश स्लैश से क्या होता है, ये स्लैश 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 से क्या होगा, हम कोई कोड को समझा सकते हैं, लाइक एक कमेंट दे सकते हैं कि भाई ये चीज़ है, ये चीज़ है, हम कमेंट दे सकते हैं। सो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।